देवी को ना चाहते हुए भी मंदिर में ही रहना था। कुछ दिनों तक देवी ने सभी को बहुत सताया, पर धीरे धीरे उसने हालातों से समझौता कर लिया। अब देवी मंदिर में रहा करती थी और रोज उसकी माँ रेखा और बड़ी बहन मुन्नी उससे मिलने आया करती थी। दीदी, ये देखो। नन्ही देवी रोज मंदिर के प्रसाद से मिठाई छुपाकर अपनी बड़ी बहन के लिए लाया करती थी। अरे वाह, काजू कतली। हाँ दीदी, मुझे 2 मिली थी, एक मैंने आपके लिए रख ली। मैं भी तेरे लिए कुछ लाई हूँ। क्या दीदी? तेरे पसंद की कच्चा आम। नन्ही देवी ने झट से वो आम ले लिया। देवी, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं माँ, पर मैं वापस घर कब लौटूंगी? ये तो मुझे भी नहीं पता। बहुत जल्द। अक्सर देवी रेखा से एक ही सवाल पूछा करती थी कि वो वापस घर कब लौटेगी, और रेखा उसे यही जवाब देती थी कि बहुत जल्द। और रेखा कर भी क्या सकती थी, वो लाचार थी। देवी दिन भर मंदिर में रहती। पंडित जी देवी को मंत्र और श्लोक सिखाया करते थे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और इस तरह मंदिर में देवी को काफी चीजें सिखाई जाने लगी। हर दिन सांझ की आरती के बाद गांव वाले देवी का आशीर्वाद लेते थे और सारे शुभ कार्य भी देवी के हाथों से ही करवाते थे। यहाँ तक कि छोटे बच्चों का नामकरण भी देवी ही करती थी। देवी के परिवार का गांव में मान सम्मान बढ़ गया था। अरे देवी की अम्मा, जरा इधर सुनो तो। हाँ दीदी, बोलिए। कल हमारे नए घर का गृह प्रवेश है, आप अपने पूरे परिवार के साथ जरूर आइएगा। जी, जरूर आएंगे। उस औरत के जाने के बाद पहले तो इसने कभी हमें अपने घर पे नहीं बुलाया, अब क्या हो गया? और क्या होगा बेटवा, अब हमारी पोती देवी है ना, तो लोगों को हमें मान सम्मान तो देना ही पड़ेगा ना। एक वक्त था अम्मा, जब आपको उस पोती से नफरत थी। अरे हम काहे नफरत करेंगे हमारी पोती से, हमें तो बस इस बात का मलाल है कि हमारा कोई पोता नहीं है। काश चंदनवा ने दूसरा ब्याह कर लिया होता, तो कम से कम इस वंश को वारिस तो मिल जाता। अरे अम्मा, अब वापस शुरू मत हो जाओ, अब सब कुछ ठीक हो गया है। हमरे बड़े खेतों से हमारी कमाई बढ़ गई है, घर में 4 पैसे ज्यादा आ रहे हैं, खुश रहो। काहे बीती हुई बातें लेकर बैठी हो? अभी देर नहीं हुई है बिटवा, तू दूसरा ब्याह कर सकता है अभी। हमको नहीं करना कोनो ब्याह, हम खुश हैं और तनिक हमको खुशी रहने दो। अरे हम तो तेरे भले की बात कर रहे थे। अम्मा आज भी चंदन के पीछे लगी हुई थी दूसरे ब्याह के लिए, पर चंदन अम्मा की बातों पर ध्यान नहीं देता था। यहाँ मंदिर में पंडित जी एक नर्तिका को अपने साथ लाए। देवी, ये सुधा जी, भरतनाट्यम की बड़ी शिक्षिका, आज से ये तुझे नृत्य सिखाएंगी। अरे वाह, मैं नृत्य करूंगी, फिर तो बहुत मजा आएगा। पर पंडित जी, मुझे नृत्य क्यों सीखना होगा? ताकि तुम भगवान जी की कथाएं अपने नृत्य से लोगों तक पहुंचा सको। कथाओं पर भी नृत्य होता है? हाँ देवी, और मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छा नृत्य करोगी। वो तो मैं करूंगी ही। तो चलो शुरू करते हैं। और उसी दिन से सुधा जी देवी को नृत्य सिखाने लगी। देवी को नृत्य करना बहुत पसंद था, वो बहुत तेजी से नृत्य सीख रही थी। अरे वाह देवी, तुमने तो बहुत जल्दी ये सीख लिया। हाँ, और कल मैं ये अपनी दीदी को भी सिखाऊंगी। तुम्हारी दीदी? हाँ, मुन्नी दीदी, वो रोज मुझसे मिलने आती है। ठीक है, सिखा देना। सुधा जी को अब तक पता नहीं था कि देवी का कोई परिवार भी है। वो सोचती थी कि देवी अनाथ है
और अकेली है इसलिए मंदिर में है। सुधा जी ने पंडित जी से इस बारे में बात की। पंडित जी, देवी का तो परिवार है, तो वो यहाँ क्यों है? क्योंकि देवी माँ ने उसे अपनी सेवा के लिए चुना है। उसके पिताजी की पहले ही 3 बिटिया थी, वो वैसे भी उन्हें पाल नहीं पा रहा था, इसलिए हमने देवी को मंदिर की देवदासी के रूप में चुना है। पर ये तो गलत है ना? क्या गलत है क्या सही, इसमें आपको हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ही देवी के चक्कर में बहुत कुछ इस गांव में हुआ है, और जब से देवी मंदिर में आई है तब से गांव का भलाई हो रहा है। आप इस मामले से दूर ही रहेंगी ना तो बेहतर होगा। ठीक है। उस वक्त सुधा जी ने पंडित जी की बात मान ली, लेकिन जब भी सुधा जी देवी को नृत्य सिखाती तब वो इसी बारे में सोचा करती थी, कैसे कोई इतनी छोटी सी बच्ची को उसके परिवार से अलग कर सकता है। सुधा जी को देवी के लिए सहानुभूति थी, इसलिए वो अक्सर उससे बातें किया करती थी। तो देवी, आज क्या नया किया? आज मैंने भक्तों को आशीर्वाद दिया। पंडित जी ने मुझे एक नया श्लोक सिखाया और एक नई कथा भी सुनाई। अच्छा देवी, तुम्हारा मन नहीं होता दूसरे बच्चों की तरह उनके साथ खेलने कूदने का? होता है, पर पंडित जी मुझे रोक लेते हैं और माँ भी कहती है कि पंडित जी की हर बात मुझे माननी होगी। तुम्हारी माँ कहाँ है? यही है, मेरे घर पर। रोज दोपहर में मुझसे मिलने आती हैं। ठीक है देवी। सुधा जी को देवी की माँ से मिलना था, तो अगली दोपहर सुधा जी रेखा का इंतजार कर रही थी। रेखा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना। आपने देवी को मंदिर में क्यों दान कर दिया? मैंने नहीं किया है, मेरे पति ने जबरदस्ती देवी को दान करवाया है। तो आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर देती। की थी, पर गांव के मुखिया और कुछ बड़े लोगों ने सब कुछ रफा दफा करवा दिया। क्या आपको नहीं लगता कि देवी आपके साथ आपके घर में रहे? क्यों नहीं लगेगा? मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ, पर किस्मत के आगे किसकी चलती है? शायद देवी की किस्मत में यही रहना लिखा है, लेकिन उसका भविष्य वो तो बर्बाद हो जाएगा। मुझे देवी को मंदिर में दान नहीं करना था, पर अब लगता है कि जो भी हुआ सही हुआ है। देवी की अच्छी देखभाल हो रही है, वो काफी कुछ सीख भी रही है, और तो और गांव के हर शुभ कार्य में देवी शामिल होती है। इससे अच्छी बात और क्या होगी? ये सब तो ठीक है, पर वो अभी बहुत छोटी है, उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। अब उसकी जिंदगी में आगे क्या होता है, ये तो देवी माँ ही देखेंगी। वक्त के साथ रेखा ने भी हार मान ली थी। अब उसे देवी के मंदिर में रहने से ऐतराज नहीं था। ऐसे ही करते करते कुछ साल बीत गए। देवी अब 9 बरस की हो चुकी थी और अब वो बहुत अच्छा नृत्य भी करती थी। बहुत अच्छे देवी, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। धन्यवाद गुरु माँ। पंडित जी और गांव के बड़े लोग भी बहुत खुश थे। देवी अब पूरी तरीके से उनके ढांचे में ढल चुकी थी। देवी सुबह मंत्र जाप करती, फिर पूजा पाठ और नृत्य। देवी की पूरी जिंदगी मंदिर में ही सिमट कर रह गई थी। फिर एक दिन की बात है, एक दूसरे पंडित जी मंदिर में आए। देवी ने उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम देवी। माता, आपसे विनती की है कि आप हमारे मंदिर के उत्सव में जरूर पधारें। देवी को समझ नहीं आया कि वो क्या उत्तर दे। वो पंडित जी की ओर देखने लगी। हाँ हाँ, देवी जरूर आएगी, हम स्वयं उसे बड़े मंदिर लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर हमारे सारे लोग बहुत खुश होंगे और उन्हें देवी माँ के आशीर्वाद का अवसर भी मिलेगा। जी बिल्कुल। अब हम जाते हैं। आशीर्वाद माते। दूसरा पंडित आशीर्वाद लेकर चला गया। फिर देवी ने पंडित जी से पूछा, क्या हम सच में जाएंगे? हाँ, अब न्योता आया है तो जाना ही पड़ेगा ना बिटिया। क्या इसका मतलब हम भी बाहर जाएंगे? हाँ। देवी खुशी से नाचने लगी, क्योंकि इतने सालों से वो बस मंदिर में ही कैद थी। आज इतने सालों बाद उसे बाहर जाने का मौका मिला था। आगे देवी के साथ क्या होगा? क्या वो बड़े मंदिर के उत्सव में पहुंच पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड, देवी एक देवदासी।